शिकायत मेरी ये है, मैं एक मुकदमा लड़ रहा था 419/2071 को। ये मुकदमा कोई ऐसा वैसा नहीं, बस अपने पिता के न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसका सिद्धांत और कुछ नहीं है। हम कहते हैं अगर मेरे पिताजी दोषी है। मामला ये था कि एक मेरे 56(3) के द्वारा मेरे पिताजी के ऊपर मुकदमा लिखा। उसमें ये था कि 97 बैनामा लिए थे। उनका भी कहना ये था कि उनका मृत्यु 84 में हो गया, तो 97 में बैनामा कैसे करा लिए। चलिए मैं मानता हूँ कि 84 में हो गया, लेकिन वो भी यहाँ नहीं, पहले कहता हमारा अक्टूबर में कहता है कि मेरे पिताजी के देहांत 1975 में हो गया, जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है। उसके बाद फिर डेथ सर्टिफिकेट से कहता फोटो कॉपी से कि मेरे पिताजी की मृत्यु 1984 में। किसी के पिता एक बार मरते हैं कि 2 बार मरते हैं, मुझे इतना जानना है। लेकिन फिर भी उसी समय सारा चीजें छोड़ के कि मैंने सोचा कि मेरे अगर पिताजी गलती हो गया, मैं 1.5 साल पैरवी करने तक नहीं गया, ना बात करने गया इस मुद्दे पे। जब मुझे लगा नहीं मेरे पिताजी को मेरे साथ गलत हुआ है, पता ही ऐसे चला। पहले मैं जाके पूरा वहां का सीडी निकाला। सीडी के बाद जब मैं उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स देखा कि 75 है, इसमें कुछ हमारे वकील बहुत मदद किए हैं, जो भाईचारे के रूप में किए हैं कुछ। फिर बोले ऐसे नहीं, सूचना से तुम लड़ो, पहले सूचना कलेक्ट करो तब जाके तुम्हें देगा। नगर पालिका में पूरा लड़ते लड़ते 1 साल सूचना तक मैं लड़ा। उसके बाद महोदय यहाँ पहले एक अनिल कुमार राय आईजी थे, जिनके माध्यम से सर मैं मतलब मैंने कहा सर इस पे मेरी जांच बैठवा दीजिए, उसके बाद सर हमें न्याय मिल जाएगा। बस जांच होते होते धीरे धीरे सारा एविडेंस निकलते गया। तब मुझे पता चला कि इतना पीठ पीछे मतलब इतना घोटाला किया जाता नगर पालिका में ईओ से भी हमारी बहस हुई। तब जहां से यार हमने कराया था, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये समथिंग 2019 में मैंने कराया था। इसकी जांच शायद 3 बार एफआईआर जा चुका है इसमें। 3 बार मेरा फिर से विवेचना थाने पे चला गया है। कुछ सही अधिकारी हैं जिनके माध्यम से अभी भी मुझे न्याय का उम्मीद है। गलत जो है राहुल गुप्ता की। सबसे बड़ी बात यह है, मैं मुकदमा राहुल गुप्ता पहले हमारे दक्षिण दरबार चौकी इंचार्ज थे, लेकिन सबसे बड़ी वही विवेचक भी थे। सबसे पहले ये है जो, उसके बाद ये हुआ कि मतलब कहें कि ठीक है तुम्हारा विवेचना आ गया है, कुछ खर्चा लगेगा मुझे पैसा दो। मैं पहले दिन में उनको 50,000 रुपया दे दिया। फिर कहे कि मतलब कुछ एविडेंस पे मतलब कलेक्ट करना हैवी एविडेंस है, इसमें कुछ लोग लगे हैं। तो मैंने उनके बंगले पे मेरा सीडीआर निकालिए, सब कुछ निकालिए, उनके रूम में जाके मैंने उनको 1 लाख रुपया और दिया, कैश दिया, हर पैसा कैश दिया। पूरा टोटल डिमांड जो था, एविडेंस बिल्कुल है, एविडेंस का रिकॉर्डिंग है। मैं आपके घर पे पहला कॉल पे मैंने कम से कम 50 से 70 कॉल किया नहीं उठाए, व्हाट्सएप कॉल किया नहीं उठाए, मैसेज डाला नहीं उठाए। उसके बाद भी जब मैं जाके परशुरामपुर थाना तक चला गया, मैं कहा सर मुझसे बात करें, मेरा फोन स्विच ऑफ करके बात करिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ सर, मैं अपने पिता के लिए बस आया हूँ। बिल्कुल नहीं, वो यहाँ तक वादी तक बताया नहीं। 3 दिन में पर्चा कटता है। जिस दिन उनकी विदाई थी 12 बज के उनको माला पहनाया गया था, 2:22 पे वो टाइप करके बाहर टाइप करा रहे थे। 4 बज के कुछ मिनट में बुलेट स्टार्ट हुई, कहीं बेटा जाओ तुम्हारा एफआईआर हमने लगा दिया, मतलब चार्जशीट लगा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब मैं 3 दिन भटकता रहा थाने पे, सीओ साहब के यहाँ, सीजीएम साहब क्या कि चलो कहीं गया होगा भाई, लग गया काम हो गया होगा। जब मुझे पता चला, मैं पूरा थाने पे एकदम से मैं पगला गया कि ये क्या हो गया, कैसे एफआईआर लग गया। फिर पता चला कि उसके बाद कि इसमें ऐसा ऐसा ये काम हो गया, एफआईआर लग गया और ये निकल दिए मेरा पैसा लेके। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। हमने कहा सर देखिए अभी तक कोई दुश्मनी था, जो आपको सही लगा आपने किया, लेकिन सर उस बिंदुओं पे आपने कम से कम सीजीएम साहब का सम्मान रख लिए होते। जो बिंदुओं पे उठाए थे उस पर विवेचना करना चाहिए था, सही रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए था, भले लग जाता कोई दिक्कत नहीं, वादी था। बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। सर देखिए उनका डायलॉग क्या रहता, अभी तो खाली बाप को मैंने कटवाया है, उनका सजा कराएंगे, और जो साला उसका बेटा है भोसड़ी वाला, और ये भी तक कहा गया है, ये भी तक कहा गया है अरे वो तो तुम पुलिस का चाहिए था। देखिए मेरा एक बिजनेस था, हर टैलेंट को अच्छे लोग पूछते हैं, हर कलाकार को अच्छे पूछते हैं, कि सबको नीड होती है अपनी एक यादें की। तो मेरा व्यवसाय फोटोग्राफी था, तो इस मकसद से मैं जुड़ा रहता था और मैं अपने काम का पैसा लेता था, हराम में नहीं करता था। फिर भी मैं ये सब छोड़ के, इसका शिकायत भी मैं कई बार किया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे एक लड़ाई था इंसाफ, न्याय का इंसाफ, जो मुझे आसिफ फंदा ये था कि अब मुझे नहीं जीना है। मैं मीडिया के सामने कह के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला, तो फिर इसके जिम्मेदार जो होगा वो आप लोगों के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन है दोषी इसमें। शुभम के पिता द्वारा एक बैनामा जमीन ली गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इसमें पूर्व में भी राजस्व परिषद द्वारा जांच की जा चुकी है
और दोनों पक्षों का अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इस संबंध में एक अभियोग जो शुभम द्वारा पंजीकृत कराया गया था उसकी विवेचना की जा रही है, जिसमें निष्पक्षता और तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए विवेचक को आवश्यक निर्देश दिया गया है। जो भी उसमें साक्ष्य होगा उस आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करके प्रकरण इसका निस्तारण कराया जाएगा।